भय जठराग्नि मंद, शरीर कमजोर, आत्मविश्वास गिरा, और भय और मंद जठराग्नि। और जिस भय ने यह सब शुरू किया उसकी जड़ भी मणिपुर में ही है। क्योंकि जब मणिपुर जलता है, अग्नि तीव्र होती है, तो भय टिक नहीं पाता, जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं टिकता। और जब मणिपुर बुझता है, भय का प्रवेश द्वार खुल जाता है। तो जो तुम भय को हटाने की कोशिश कर रहे हो वह रास्ता गलत है। भय को हटाने की कोशिश मत करो, अग्नि को जलाओ। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने किसी से नहीं सुनी। हम सब भाग्य की बात करते हैं, उसका भाग्य अच्छा था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, किस्मत ही ऐसी है मेरी। भाग्य को हम मानते हैं कि कहीं लिखा है किसी के हाथ में, किसी ग्रह में, किसी नक्षत्र में। पर ऋषियों ने कुछ और देखा था। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का मणिपुर प्रज्वलित है उसके जीवन में एक अलग प्रकार की चमक आती है, एक तेज, एक वह गुण जिसे संस्कृत में तेजस कहते हैं। और यह तेजस केवल आत्मविश्वास नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे प्रज्वलित दीपक अपने चारों ओर के अंधकार को स्वयं हटा देता है, वैसे ही तीव्र मणिपुर वाला मनुष्य अपने जीवन में एक अदृश्य प्रभाव क्षेत्र बनाता है। इस व्यक्ति के सामने अवसर आते हैं, इसकी बात में असर होता है, इसके निर्णय में स्पष्टता होती है, लोग इसकी ओर खींचते हैं। दुनिया इसे भाग्य कहती है, पर ऋषि जानते थे यह भाग्य नहीं है, यह उस अग्नि का तेज है जो नाभि में जल रही है। तंत्र की एक अत्यंत प्राचीन उक्ति है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब तुम्हारे भीतर की अग्नि जलती है तो बाहर का ब्रह्मांड तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और उसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब भीतर की अग्नि बुझी हो तो जीवन में रुकावट लगती है, अवसर आते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, जो होना चाहिए नहीं होता। और मनुष्य कहता है भाग्य साथ नहीं देता। नहीं मित्र, भाग्य नहीं, अग्नि साथ नहीं दे रही। भाग्य किसी के हाथ में नहीं लिखा, भाग्य तुम्हारी नाभि में जल रही उस अग्नि की परछाई है। अब वह प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठ रहा होगा, तो करें क्या? और यहां आती है एक अत्यंत प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत रहस्यपूर्ण क्रिया। नौली हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, नौली परम कर्म। नौली सर्वोत्कृष्ट क्रिया है, यह कोई व्यायाम नहीं है। पर पहले एक कथा। तुम्हें स्मरण है समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और महासागर को मथा, वर्षों तक। क्यों? अमृत के लिए। और जब मंथन हुआ, पहले विष निकला, फिर रत्न निकले, फिर अंत में अमृत। नौली क्रिया का रहस्य यही है। तुम्हारे उदर का यह सागर जिसमें जठराग्नि है, जब इसे मथा जाता है तो उसमें छुपे रत्न बाहर आते हैं। वह अमृत प्रकट होता है जिसे आयुर्वेद ओज कहता है। अब क्रिया। पांव कंधों की चौड़ाई पर रखो, घुटने थोड़े मुड़े हुए, हाथ जांघों पर टिके हुए, शरीर थोड़ा आगे झुका। अब सांस पूरी बाहर निकालो, पूरी, एक भी न रहे। और अब उड्डयन बंद। पेट को भीतर और ऊपर की ओर खींचो, जैसे नाभि मेरुदंड की ओर जाना चाहती हो। पेट में एक गहरी खाई बन जाए। इसी अवस्था में पेट के मध्य की मांसपेशियों को, उन मांसपेशियों को जो उदर के केंद्र में है, उन्हें आगे की ओर धकेलो। अकेले उन्हें, बाकी उदर भीतर ही रहे। एक खंभा सा उभर आएगा उदर के मध्य में, यही मध्यम नौली है। फिर इस खंभे को बाईं ओर ले जाओ, वाम नौली, फिर दाईं ओर दक्षिण नौली, और अंत में इसे घुमाओ, वामावर्त, दक्षिणावर्त। एक मंथन, एक घूर्णन, एक क्रांति। जठर में जब ये मंथन होता है, उदर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, आंतें जागती हैं। यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय सब मालिश पाते हैं, और जठराग्नि जो बुझी पड़ी थी वो फिर से प्रज्वलित होने लगती है। घेरण संहिता कहती है, कुक्षरोगा प्रणश्यन्ति जठरे जायते अनलला। उदर के रोग नष्ट होते हैं, जठर में अग्नि जागती है। और यहाँ एक सावधानी जरूरी है। नौली खाली पेट ही करनी है प्रातःकाल,
पहले उड्डयन बंध सीखो, महीनों तक साधो, और फिर नौली में प्रवेश करो जिन्हें हर्निया हो, जिनकी कोई उदर की शल्य क्रिया हुई हो। जो गर्भवती हो वे यह क्रिया न करे, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही प्रारंभ करे। यह कोई जल्दी की क्रिया नहीं है, यह साधना है। पर जो इसे साध लेता है उसके भीतर का सागर मथित होता है और अमृत प्रकट होता है। मणिपुर का अर्थ है रत्नों का नगर। पर प्रश्न यह है, क्या रत्न जन्म से तैयार मिलते हैं? नहीं। एक स्वर्णकार को देखो, जब वह सोने को भट्टी में डालता है सोना जलता नहीं, बल्कि जो मैल था, जो अशुद्धि थी, जो मिलावट थी, वह जलकर राख हो जाती है, और जो बचता है वह कुंदन है, खरा शुद्ध। मणिपुर की अग्नि यही करती है तुम्हारे साथ। तुम्हारे भय को जलाती है, तुम्हारी अनिश्चितता को जलाती है, उस पहचान को जलाती है जो दूसरों ने तुम्हें दी है। तुम यह नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ये सब जलाती है। और जो बचता है वह तुम हो, असली तुम। तंत्र में एक अत्यंत सुंदर बात है। मणिपुर वह स्थान है जहां काम से काम में परिवर्तन होता है। पहला काम इच्छा, कच्ची, बिखरी, अनगढ़ इच्छा। दूसरा काम कार्य, परिपक्व, दिशावान, शक्तिशाली कार्य। जब मणिपुर जागता है इच्छाएं बिखरती नहीं, वे एकत्रित होती हैं, और जब एकत्रित होती हैं तो वे शक्ति बन जाती हैं। और यहां एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। लोग अग्नि से डरते हैं, जल जाएंगे, पर यह अग्नि उनको नहीं जलाती जिनके लिए है, यह अग्नि जलाती है उनको जो तुम नहीं हो। जो झूठ है जलता है, जो भय है जलता है, जो दूसरों ने थोपा है जलता है, और जो तुम हो वह बचता है, वह निखरता है। यही मणिपुर का वरदान है। तो अब एक क्षण के लिए रुको, यहीं अभी श्वास लो, धीरे गहरे, और ध्यान लाओ अपनी नाभि पर। नाभि के पीछे वहां जहां मणिपुर है, क्या वहां कुछ महसूस होता है? गर्माहट या ठंडक? क्या वहां कुछ जलता है या एक खालीपन है? बस देखो, निर्णय मत दो, नाम मत दो, बस देखो। अगर ठंडक है ये बुरा नहीं है, ये एक सूचना है, एक संकेत, एक बुलावा। अगर गर्माहट है उसे और गहरा महसूस करो, उसे पहचानो। मणिपुर को जगाना कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, यह बहुत सरल है। यह नौली क्रिया है, प्रातः काल की साधना। यह अपने भय को देखने का साहस है, उससे भागने का नहीं। यह समझना है कि तुम्हारी जठराग्नि केवल रोटी नहीं पचाती, वह जीवन को पचाती है। और जब यह अग्नि जलती है तुम्हारा पाचन बदलता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति बदलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदलता है, और वह जिसे दुनिया भाग्य कहती है वह बदलता है। क्योंकि भाग्य किसी के हाथ में नहीं लिखा, भाग्य किसी ग्रह में नहीं बसता, भाग्य किसी रेखा में नहीं है। भाग्य उस अग्नि में है जो तुम्हारी नाभि में जल रही है, या जो बुझी पड़ी है और अब तुम्हें पता है अग्नि फिर से कैसे जलानी है। जाओ, जलाओ, मणिपुर को जगाओ। रत्नों का नगर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।